हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे विंडोज़ मूवी मेकर में थोड़ी सी आगे की चीज़ें, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, पिक्चर फाइल्स में हम इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो हैं, इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस, उनकी फुल फॉर्म देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, जिस पे हम काम करेंगे, जिसको हम एडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब कि आपके पास एक वीडियो है, इसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। फिर जॉइनिंग, कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वीडियो क्लिप्स हैं, उनको आपने कंबाइन किया एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए। एंड लास्ट हमारा टॉपिक आज का रहेगा ट्रिमिंग एंड अनडूइंग ट्रिमिंग। ट्रिम करना बेसिकली जो भी उसकी स्टार्टिंग है या एंड है, थोड़ा सा हमने उसको हाइड कर दिया है, और फिर उसके बाद उसको अंडू करना, मतलब उसको ओरिजिनल जो उसका स्टेट था उसमें वापस लाना। इन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। जो ये स्टडी कंटेंट है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और जो प्रीवियस सेशंस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो फाइल्स, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है .asf। .asf फाइल एक्सटेंशन मतलब कि एडवांस्ड सिस्टम्स फॉर्मेट। आपको सिर्फ इसमें ये जो अब फाइल एक्सटेंशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क में पूछी जाती है काफ़ी बार कि इनका फुल फॉर्म क्या है, या ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वीडियो फाइल की एक्सटेंशन है या वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में या फिर फिलअप्स में। तो .asf अभी हमने देखा। फिर है .avi, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। और avi के बारे में तो हमने प्रीवियस सेशंस में काफ़ी बार पढ़ा है, avi ट्रिमर वगैरह। तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट है हमारे पास .mpeg, या फिर आ सकता है .mpg। पहले उसको .mpg बोलते थे, अब उसको .mpeg बोलने लगे हैं। दोनों चीज़ें सेम हैं, अगर कुछ भी आता है तो ये एक ही फाइल एक्सटेंशन माना जाएगा। इसका फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो फाइल्स में .wmv, विंडोज़ मीडिया वीडियो। एंड मोस्टली में आप पहचान सकते हो कि वीडियो वर्ड आ रहा है .avi में और .wmv में भी, और .mpg में आप देख रहे हो मूविंग वर्ड आ रहा है, मतलब मूवमेंट की बात हो रही है, वीडियो है। तो इस तरीके से भी आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियो फाइल्स। उनमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है फाइल एक्सटेंशंस वो हैं .au मतलब ऑडियो यूनिट्स, .mp3, mpeg ऑडियो लेयर 3 होता है इसका फुल फॉर्म। mpeg का फुल फॉर्म अभी हमने पीछे देखा वीडियो फाइल्स में, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर नेक्स्ट है .mpa, mpeg2 ऑडियो फाइल, .wav वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, .wma विंडोज़ मीडिया ऑडियो। और इन ऑडियो फाइल्स में भी बेटा आप देख रहे हो कि ऑडियो वर्ड काफ़ी बार आ रहा है। इनफैक्ट हर एक फाइल फॉर्मेट में ऑडियो वर्ड आ ही रहा है, तो आपको ये याद करने में इजी हो जाएगा कि ये सारी कौन सी हैं, ऑडियो फाइल्स। इसके अलावा भी और एक्सटेंशंस होती हैं, बट ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। फिर है पिक्चर फाइल्स। पिक्चर फाइल्स और कुछ नहीं, क्या है, इमेजेस जिनको हम बोलते हैं। इमेज, पिक्चर सेम चीज़ है, या स्टिल, STILL, स्टिल अगर कहीं पे आपको दिख जाता है तो उसका मतलब भी सेम रहेगा। और इन पिक्चर्स के सीक्वेंस से ही हमारे पास क्या आता है, एक वीडियो आता है। फिर है .bmp मतलब बिटमैप। फिर नेक्स्ट है .gif, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट इज .jpeg। ये दोनों सेम है, पहले .jpg बोला जाता था, अब .jpeg उसको हम बोलने लगे हैं। तो अगर कुछ भी आता है दोनों में से तो सेम उसकी फुल फॉर्म रहेगी, कोई उसमें बेटा आप डाउट मत रखना। पहले भी हमने देखा .mpeg और .mpg में, तो यही चीज़ यहाँ पर है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर नेक्स्ट है .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .tif या फिर .tiff, इसमें सिर्फ एक F एक्स्ट्रा है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, दोनों का फुल फॉर्म सेम है अगेन, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। एंड लास्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पिक्चर फाइल्स में है वो है .wmf मतलब विंडोज़ मेटा फाइल। तो ये हमारे पास जो फाइल्स होती हैं ये इमेज फाइल्स होती हैं, उनके एक्सटेंशंस हैं।
और मोस्टली ये जितने भी मैं अभी आपको करवा रही हूँ ये मोस्टली ऐसे ही है जिन पे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर अब अगर कोई रह गया होगा तो अब आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइल को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने सुना होगा। इंपोर्ट मतलब कहीं अंदर आप ला रहे हैं और एक्सपोर्ट उसका मतलब होता है कहीं बाहर। इन से रिलेट हो रहा है और एक्सपोर्ट एक्स मतलब एग्जिट, बाहर जाने की सेंस में। तो फाइल को इंपोर्ट करना है और क्यों करना है, क्योंकि उन्हीं पे तो हम अपने प्रोजेक्ट में काम करेंगे, उन्हीं को तो हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं। तो अभी पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि स्टेप 1 इसमें क्या रहेगा। देखो बेटा, हमने अभी लास्ट सेशन में किया था टास्क पेन के बारे में। तो टास्क पेन में पहला क्या रहता है, कैप्चर वीडियो। और कैप्चर वीडियो में अलग अलग जगह आपको दिख जाएगा थोड़ा ये कि इम्पोर्ट वीडियो, इम्पोर्ट पिक्चर्स, इम्पोर्ट ऑडियो और म्यूज़िक, कि आप किस टाइप की फ़ाइल को आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, ये भी एक टास्क है इम्पोर्ट करना। नेक्स्ट टास्क क्या होते हैं कि एडिटिंग करना, एंड लास्ट होते हैं पब्लिशिंग के टास्क। तो एक आपके पास तरीका तो क्या है कि आप जो टास्क पेन है वहाँ पे कैप्चर वीडियो के अंडर इंपोर्ट के ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो सूटेबल आपको लग रहा है आप उस पर क्लिक करोगे। एंड सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिस पे आप देख रहे हो डायलॉग बॉक्स में ऊपर टॉप लेफ्ट में इंपोर्ट फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्राउज कर सकते हैं टू द डिज़ायर्ड फाइल लोकेशन, और उसके बाद वहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। फाइल्स ऑफ टाइप, यहाँ पे इन्होंने ये भी चीज़ दी हुई है कि ठीक है आपने पिक्चर फाइल्स के लिए ऑप्शन क्लिक करा टास्क पेन में, तो उसमें वो टाइप बता रहे हैं कि जेपीजी, जेपीजी, जेपी, ये कुछ इन्होंने बोले GIF, PNG, ये जो टाइप फाइल्स हैं ये आप इंपोर्ट कर सकते हो पिक्चर फाइल्स में। और फिर राइट साइड में जो हमारे पास रहता है बटन इंपोर्ट का, उस इंपोर्ट बटन पे क्लिक करा तो ये आपकी जो वीडियो क्लिप रहेगी या जो भी इमेज फाइल रहेगी वो आपकी डायरेक्टली कलेक्शंस में आ जाएगी, कंटेंट्स में आ जाएगी। इतना क्लियर है बेटा। अब ये तो तरीका था टास्क पेन के थ्रू, और अगर मान लीजिए आप टास्क पेन के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास कि आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें इंपोर्ट मीडिया आइटम्स का ऑप्शन आता है, एंड फिर अगेन वो आपके पास अभी जो हमने देखा था एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेम ऐसा ही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जब आप फाइल में इंपोर्ट मीडिया आइटम्स पे क्लिक करते हो, और उसके बाद आप ब्राउज़ कर सकते हो जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन पे आपको जाना है, और उस फाइल को सेलेक्ट करना है क्लिक करके, एंड देन लास्ट में क्या करना है, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो दोनों चीज़ें सेम है, बस तरीका क्या है, एक पे मैंने टास्क पेन के थ्रू डायरेक्टली कर लिया जो मुझे विजिबल था। कभी कभी हो सकता है ना कि कलेक्शंस पेन ओके हो रखा हो तो मुझे टास्क पेन नहीं दिखेगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, फाइल मेन्यू पे जाना है, सबसे पहला मेन्यू होता है और उसमें हम इंपोर्ट मीडिया आइटम्स पे क्लिक करेंगे, एंड अगेन इंपोर्ट फाइल करके एक डायलॉग बॉक्स सेम अपीयर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्प्लिटिंग मूवी क्लिप्स। अब हम मूवी क्लिप्स में 3 चीज़ें देख रहे हैं, स्प्लिट करना, उसको ज्वाइन करना और ट्रिम करना, और फिर ट्रिम का ही एक सब हेडिंग है हमारे पास कि ट्रिम को अंडू करना। तो स्प्लिट करने का मतलब है कि आपके पास एक बड़ी क्लिप है और उसको आप 2 छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्लिप, देखो आप लॉजिक, एक चीज़ लॉजिक से सोचो कि अगर मेरे पास कोई भी क्लिप है तो, या फिर अगर कोई चॉकलेट भी है तो चॉकलेट को मैं क्या करूँगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले तो ये देखूंगी ना कि वो चॉकलेट हाथ में लेनी है, फिर उसके बाद ये देखूंगी कि कौन से पॉइंट पे मुझे ब्रेक करना है ताकि मेरे पास जो डिज़ायर्ड पोर्शन है वो आ जाए, मतलब इतना हाफ हाफ करना है या एक पार्ट को ज़्यादा करना है तो मुझे वो पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद क्या करना है, पावर लगानी है, प्रेशर लगाना है एंड ब्रेक करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, पहले उस वीडियो क्लिप को आप अपने कलेक्शंस में ले लोगे या अपने कंटेंट्स में ले लोगे, एक जगह आपको दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद उस क्लिप को आप ये देखोगे कि चला के उसको प्ले करके कि कौन से पॉइंट पे मुझे, कौन से ड्यूरेशन पे मुझे इसे स्प्लिट करना है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका वो पॉइंट डिसाइड हो जाता है, वो टाइम डिसाइड हो जाता है, आप उसके बाद क्या करोगे, स्प्लिट बटन को क्लिक करोगे। सिंपल।
तो बस यही इन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ कि फर्स्ट है कंटेंट्स पेन या फिर स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन, जो नीचे हॉरिजॉन्टल एक बार बनी होती है, वहाँ पे आप उस वीडियो या ऑडियो क्लिप को क्लिक करोगे। क्लिक करके क्या हुआ, वो सिलेक्ट हो जाएगी जिसको आप स्प्लिट करना चाहते हो। सेकंड पॉइंट, अब मुझे उसमें ये देखना है ना कि कौन से ड्यूरेशन पे मुझे स्प्लिट करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रीव्यू मॉनिटर का यूज़ करो, यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही वो क्लिप उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहाँ पे मुझे स्प्लिट करना है, वहाँ पॉज कर दो, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्टली सेकंड्स में देखना होगा ना कि कितने सेकंड पे ब्रेक करना है। वहाँ तो 1-2 सेकंड से भी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे क्या करना है, पहले प्ले करना है, और जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ इसी पॉइंट पे मुझे इसको स्प्लिट करना है, वहाँ मैं क्या बटन प्रेस करूँगी, पॉज। ये सारे बटन प्ले, पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, ये सारे प्रीव्यू मॉनिटर में होते हैं नीचे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर प्लेबैक कंट्रोल्स को आपको यूज़ करना है टू फाइंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू स्प्लिट द क्लिप, कि एग्जैक्टली मुझे कौन सी जगह पे कौन से सेकंड पे स्प्लिट करना है वीडियो को। तो उसके लिए मैं थोड़ा कभी रिवाइंड कर रही हूँ, कभी आगे जा रही हूँ। तो वो सारे कौन से कंट्रोल्स होते हैं, वो प्लेबैक कंट्रोल्स होते हैं, प्ले, पॉज, रिवाइंड, ये सब। तो लास्ट में क्या करना है, प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर क्लिक द स्प्लिट बटन, कि जैसे ही मुझे डिसाइड हो जाएगा, मुझे फाइनल हो जाएगा कि हाँ इस ड्यूरेशन पे करना है, वहीं मैं अपनी वीडियो को पॉज करूँगी प्लेबैक कंट्रोल्स के अंडर, और फिर उसके बाद वहीं पे प्रीव्यू मॉनिटर के नीचे स्प्लिट बटन होता है, उसको क्लिक करना है। तो मेरी जो वीडियो है वो स्प्लिट हो जाएगी 2 शॉर्टर क्लिप्स में। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास मूवी क्लिप्स को ज्वाइन करना। ज्वाइन करने का मतलब क्या है, 2 क्लिप्स हैं, हो सकता है छोटी छोटी क्लिप्स हो सकता है बड़ी भी क्लिप्स हो, तो मुझे उन्हें सिंगल क्लिप में कंबाइन करना है। ये ऐसा है कि जैसे हमने अलग अलग जगह शूट करी, किसी भी डायरेक्टर ने मूवीज़ को अलग अलग शूट किया, अब उसको वो सीक्वेंस में लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो उन मूवी क्लिप्स को ज्वाइन करेगा, कि उसने ये दिखा दिया कि हाँ जो एक एक्टर है या कोई भी एक मेन लीड है, वो अभी छोटा था, बचपन दिखा दिया, उसके बाद बड़ा दिखाना है। अब हो सकता है जो अडल्टहुड का सीन है वो बाद में क्लिक हुआ है, बाद में उसकी जो भी हमारे पास क्लिप आई है, और जो उसका बचपन का कैरेक्टर है स्टोरी में, वो बाद में क्लिक हुआ, कुछ भी ऐसे आगे पीछे हो सकता है बेसिकली। तो उसको कंबाइन करने के लिए मेरे पास क्या होता है, जॉइनिंग मूवी क्लिप्स। तो अगेन कंटेंट्स पेन में या फिर स्टोरी बोर्ड में नीचे जो वो बार होता है, कंटेंट्स पेन भी आपको पता है बिल्कुल सेंटर में होता है, वो हमने प्रीवियस सेशन में किया है। तो कंट्रोल की को आपको दबाए रखना है, और जितने भी कंटिन्यूस क्लिप्स हैं जिनको आप कंबाइन करना चाहते हो उनको आप सिलेक्ट करते रहना। कंट्रोल से क्या होता है, ये तो बेसिक कंप्यूटर की कमांड है। कंट्रोल की के साथ जब आप क्लिक करते हैं, कंट्रोल से आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा सिर्फ इसमें विंडोज़ मूवी मेकर में नहीं है, ऐसा नॉर्मली भी है। आप मल्टीपल फाइल्स सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ आप क्या करना, क्लिक करते जाना, तो मल्टीपल फाइल्स, और वो भी रैंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक कंप्यूटर की टेक्निक है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्लिप पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक कंबाइन। क्लिप के अंदर एक ऑप्शन होता है कंबाइन का, तो वो क्या करेगा, जितने भी आपने सिलेक्ट करी हैं वीडियोस, वो उन सबको क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। दैट्स इट। और स्टोरी बोर्ड के बारे में तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ये टाइमिंग्स को देखता ही नहीं है। ये क्या करता है, ये रीअरेंज करने के लिए, रीऑर्डर करने के लिए परफेक्ट हमारे पास एक व्यू रहता है। तो इसीलिए आप ध्यान दो बेटा, इन्होंने टाइमलाइन का ऑप्शन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमारा काम तो स्टोरी बोर्ड से ही हो गया, और हम टाइमिंग्स में घुसे ही क्यों जब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो बस ये ना ऑर्डर देखना है, तो इस वजह से इन्होंने क्या बोला, स्टोरी बोर्ड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिमिंग मूवी क्लिप्स। ट्रिम करना या हाइड करना। देखो जैसे हम अपने अगर कहते हैं ना कि बालों को ट्रिम करा लिया या बियर्ड को ट्रिम करा लिया, तो वो तो प्रॉपर कट किए जाते हैं जो बाल है, लेकिन थोड़े थोड़े। लेकिन यहाँ पे जब हम मूवी क्लिप्स में बात करते हैं ना बेटा, तो ट्रिम का मतलब है कि उनको हाइड किया गया है, आप उनको वापस से ला सकते हो ओरिजिनल स्टेट में। और ट्रिम भी कैसे किया जाएगा, या तो बिगनिंग या एंडिंग, बीच में से कुछ भी नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर है? और कभी कभी क्वेश्चंस यही आते हैं, या तो 1 मार्क 2 मार्क्स वैसे ही डायरेक्टली आ रहे होते हैं कि कैसे कंबाइन करोगे। स्टेप्स लिखने के लिए कम
आता है, आपसे एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम स्टेप्स इसीलिए कर रहे हैं इन केस उन्होंने इस बार मूड बना लिया कि भाई हम तो स्टेप्स पूछेंगे, या ये पूछ लेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में होता है, स्प्लिट ऑप्शन कहाँ रहता है, स्प्लिट बटन कहाँ रहता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ अंडर द प्रीव्यू मॉनिटर, वो इस तरीके से फिलअप्स में दे देते हैं। तो इस वजह से हम स्टेप्स को भी करके चल रहे हैं। तो ट्रिमिंग के केस में क्या है यहाँ पे कि टाइमलाइन व्यू में हम देख रहे हैं। टाइमलाइन व्यू क्यों ज़रूरी हो गई मेरे लिए, क्योंकि ड्यूरेशन की बात है, मुझे कितनी ड्यूरेशन पे ट्रिम करना है, कितने सेकंड्स शुरू के काटने हैं, वो सब चीज़ें देखनी है ना। तो इसलिए मैंने कौन सी व्यू यहाँ यूज़ करी है, टाइमलाइन व्यू। अब टाइमलाइन व्यू में ये वीडियो है और इसमें मैंने क्या किया कि जितनी वीडियो थी मैंने लास्ट से उसको ट्रिम कर दिया। तो ये आप देखेंगे लास्ट के जो 5 सेकेंड्स हैं, शुरू के 5 सेकेंड्स हाजिर है, लास्ट के जो 5 सेकेंड्स हैं उसको क्या किया, वो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हाइड हो चुका है। इसका मतलब वो क्या है, वो ट्रिम्ड पार्ट है। और वो कैसे दिखा रहा है, वो ग्रेइश कलर दिखा रहा है थोड़ा सा, वो ट्रिम्ड पार्ट को डिनोट करता है। फिर इसमें दूसरा तरीका भी जो हमारे पास है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं कि ट्रिम किया कैसे जाता है। अगेन हम टाइमलाइन व्यू में हैं। इसमें बिगिनिंग ट्रिम हैंडल होता है, एंड ट्रिम हैंडल होता है, और बिगिनिंग बतानी है, एंड बताना है कि कहाँ पे मैं इसे ट्रिम करना चाहती हूँ, या कितना पार्ट इसको हाइड करना चाहती हूँ। तो अगेन मैं टाइमलाइन व्यू में हूँ। यहाँ पे ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही फंडा है बेटा, जो कि कंप्यूटर में नॉर्मली भी चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि विंडोज़ मूवी मेकर में ये अलग से कोई चीज़ है, अलग से फीचर है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे अगर आपने एक्सेल किया है, या चलो एक्सेल के एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं, बाकी जगह भी होता है। अगर आपने उसमें वर्ड में काम किया है तो उसके जो मार्जिन सेट करने होते हैं, या अगर मैं एक्सेल में बात करूँ तो एक्सेल में मुझे अगर जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ नॉर्मली कि माउस से एक तो ऑप्शन है कि आप विड्थ सेट कर दो, उसको मेंशन कर दो कि इतने पॉइंट्स या इतने इंच का चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, जो कि GUI से रहता है, मतलब यूज़र इंटरेक्टिव है काफ़ी, कि आपने माउस से वो जो कॉलम की लाइन होती है उसको क्लिक करके ड्रैग कर दिया और ड्रॉप कर दिया। तो वही तरीका यहाँ पे किया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना इसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें क्लिक करके ड्रैग किया जाता है और फिर ड्रॉप कर देना है जहाँ पे भी मैं उसको ट्रिम करना चाहती हूँ। बस आप इस तरीके से समझना। और ये जो आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ रेड कलर का एक एरो दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी उसका एरो हेड्स बने हुए हैं एंड ट्रिम हैंडल के नीचे 16 सेकेंड्स के नीचे। तो ये यही चीज़ है कि किस डायरेक्शन में मैं उसको अभी ट्रिम करना चाह रही हूँ, मतलब ड्रैग कर रही हूँ उस टाइम पे, ये उसको डिनोट कर रहा है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो स्नैपशॉट है। मेन चीज़ तो आपको इसमें यही ध्यान रखनी है कि ट्रिम का मतलब क्या होता है, हाइड कर देना होता है। आप सिर्फ बिगनिंग और एंड को ही ट्रिम कर सकते हो, बीच में कुछ ट्रिम नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ट्रिम हैंडल्स होते हैं, मतलब कि वो जो एरो बन जाते हैं वो एंड के लिए और बिगनिंग के लिए। तो इनके स्टेप्स देख लेते हैं। देखो, अगर आपको वो पीछे जो स्नैपशॉट है अगर आपको नहीं समझ में आया, और अगर आपको दोबारा एक बार उसको रिवाइंड करके इस वीडियो को तब भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है बेटा। वो सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कुछ चीज़ें होती है जो हम जब करते हैं खुद से तब हमें बेटर समझ में आता है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें आपको बिल्कुल भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना समझ में आया उतना ठीक है। अभी इस पर फोकस करना आप। टाइमलाइन में सबसे मेन चीज़ तो इन्होंने यही बोल दी, टाइमलाइन, कि टाइमलाइन व्यू होगा। उस क्लिप को क्लिक करना है जिसको आप ट्रिम करना चाहते हो। ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है भाई। पहले तो हम सिलेक्शन करेंगे ना। फिर सेकंड चीज़ है प्लेबैक कंट्रोल से आप, जो कि प्रीव्यू मॉनिटर के अंडर होते हैं, वो पॉइंट को फाइंड करेंगे जहाँ आप ट्रिम करना चाहते हैं। ये भी हमने स्प्लिटिंग में देखा था कि जिस पॉइंट पे स्प्लिट करना चाहते हैं, तो प्लेबैक कंट्रोल मतलब प्ले, पॉज, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, उनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, प्लेबैक कंट्रोल की हेल्प से हम उस पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे हमें ट्रिम करना है। तो प्लेबैक इंडिकेटर जब उस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे मैं
क्लिप को उसको ट्रिम करना चाहती हूँ, तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि क्लिक क्लिप एंड देन क्लिक ट्रिम बिगनिंग। इसमें देखो दो चीज़ें होती है। स्प्लिट वाले केस में तो क्या था कि मुझे सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है प्लेबैक कंट्रोल की हेल्प से प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर, जहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूँ, वो उस वीडियो के बीच में आता है, दोनों जबकि टाइमलाइन व्यू में ही चल रहे हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ मुझे उसे दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक तो ट्रिम बिगनिंग और एक ट्रिम एंड। तो ये दो चीज़ें बतानी है, इसीलिए ये स्टेप थोड़े से आपको बड़े लग रहे हैं। तो पहले आपने क्या करा, क्लिप को क्लिक करा और ट्रिम बिगनिंग का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करा। दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, ट्रिम एंड के लिए कि प्लेबैक इंडिकेटर जब उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां मुझे अब ट्रिम कराना है, ट्रिम एंड कराना है, मतलब कि अब मुझे इसके आगे की हाइड कर देनी है वीडियो, तो वहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे पहुंचकर क्लिप को क्लिक करेंगे और उसके बाद ट्रिम एंड बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो क्लिप है, क्लिप का आपको मेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लिप, आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। जब मैंने फर्स्ट पॉइंट आपसे मेंशन करा क्लिक द क्लिप, तो आपको इंग्लिश की लैंग्वेज देख के पता चल रहा है कि वो उस क्लिप की बात कर रहे हैं जो कि हमें विजिबल है। लेकिन जब मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट में बात कर रही हूँ तो ये क्लिक क्लिप आ रहा है, ये वाला जो सी, कैपिटल सी स्मॉल एल स्मॉल आई स्मॉल पी। तो ये जो क्लिप है ये एक मेन्यू है मेरे पास, उस मेन्यू के अंडर मेरे पास फिर ऑप्शंस आते हैं ट्रिम बिगनिंग और ट्रिम एंड। तो इतना आप ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये स्प्लिट से मिलता जुलता ही है, मिलता जुलता सिर्फ इस पॉइंट में कि आपको पहले टाइमलाइन व्यू यूज़ करनी है, दूसरा उसमें क्या है कि आप उस क्लिप को सिलेक्ट कर लोगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या कॉमन है, आप वो पॉइंट ढूंढोगे जहाँ पे स्प्लिट करना था या फिर ट्रिम करना था, स्टार्ट या ट्रिम करना था एंड। फिर उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो आपके स्प्लिटिंग और ट्रिमिंग में अलग अलग है। फिर लास्ट टॉपिक है आज का हमारे पास कि एक ट्रिम्ड क्लिप को अंडू करना है। मतलब कि ट्रिम कर चुकी हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पॉइंट्स हाइड करे हैं, जितना इसका वीडियो क्लिप का पार्ट हाइड किया है शुरू का या बाद का, वो फिर से विजिबल हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको टाइमलाइन व्यू यूज़ करना है। ऑब्वियसली ये तो अब हम समझ चुके हैं जब भी बार ड्यूरेशंस की है। तो फिर वहाँ पे वो जो ट्रिम्ड क्लिप है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करते हैं, उस पर क्लिक करके नॉर्मल क्लिक करेंगे तो ट्रिम्ड क्लिप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्लिप मेन्यू में जाएंगे आप और वहाँ पे ऑप्शन होता है क्लियर ट्रिम पॉइंट्स। जो मैंने बिगनिंग ट्रिम और एंड ट्रिम वाले पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए ये ऑप्शन है क्लियर ट्रिम पॉइंट्स। और ये कौन से मेन्यू के अंदर है, क्लिप मेन्यू के अंदर है। बस यही आपको 1 मार्क में पूछ लेंगे कि अच्छा क्लिप मेन्यू के अंडर कौन सा ऑप्शन होता है जिससे मैं ट्रिमिंग को अंडू कर सकती हूँ। या वो उससे दूसरी चीज़ पूछ लेंगे कि क्लियर ट्रिम पॉइंट्स कौन से मेन्यू के अंडर होते हैं, मतलब अदर वे राउंड, वो कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, और जितना हम कर रहे हैं उतना ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिक्स में। आप बस इतना ही अच्छे से कर लेना और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग एक बन चुकी होगी, आप उसको सिंपल टर्म्स में सेम स्टेप्स को लिख सकते हो। और हम सारी चीज़ें जितनी भी समझेंगे हम लॉजिक के थ्रू समझेंगे, तो आप उसी से एक स्टोरी की तरीके से कनेक्ट करके आप फिर एग्ज़ाम में उन्हीं पॉइंट्स को लिख देना बेटा। ठीक है, फिर आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके जितने भी वीडियोस हैं वो अपलोड कर दूँ। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर।